प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम गद्यकार सुबंधु के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। गद्य काव्य के समृद्धि युग के 3 सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं, आचार्य दंडी, सुबंधु एवं बाणभट्ट। इन तीनों में कौन किसका पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती था, इस विषय में विद्वानों में अद्यावधि मतभेद है। कतिपय विद्वान दंडी को प्रथम गद्यकार मानते हैं तो अन्य विद्वान सुबंधु को। आचार्य बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर भोलाशंकर व्यास एवं डॉक्टर वचनदेव कुमार आदि विद्वानों ने सुबंधु को गद्य काव्य का सर्वप्रथम लेखक माना है, जबकि डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी एवं पांडे व्यास ने दंडी को प्रथम लेखक माना है। संस्कृत साहित्य के अन्य विशिष्ट कवियों के समान ही सुबंधु का समय भी विवादास्पद रहा है। डॉक्टर पी.वी. काणे ने कादंबरी ग्रंथ की भूमिका में बाण एवं सुबंधु के संबंध में अनेक विध मीमांसा की है तथा सुबंधु को बाण से पूर्ववर्ती माना है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें गद्य काव्य का सर्वप्रथम लेखक कहा है, क्योंकि वामन रचित काव्यालंकार वृत्ति में सुबंधु और बाणभट्ट के उद्धरण देने पर भी कविराज ने राघव पांडवीय में पहले सुबंधु का उल्लेख किया है, बाण का बाद में और अपना और भी बाद में। गौड़ वहो नामक प्राकृत काव्य में उल्लेख है, बाण का नहीं। अतः स्पष्ट है कि अष्टम सदी तक बाण प्रसिद्ध नहीं हो पाए थे। मखंक रचित श्री कंठ चरित में सुबंधु का पहले उल्लेख है, बाण का बाद में। बाण ने स्वयं कादंबरी को अद्वितीय कथा कहकर वासवदत्ता का संकेत दिया है। बाण ने स्वयं हर्षचरित में वासवदत्ता का नामोल्लेख किया है। कुछ विद्वान इस वासवदत्ता को किसी दूसरे लेखक की रचना भी मानते हैं। इन तर्कों के आधार पर सुबंधु को पूर्ववर्ती और बाण को परवर्ती मानना ही उपयुक्त है। यही तथ्य उनकी गद्य शैली से भी प्रमाणित होता है। अतः सुबंधु को सप्तम सदी से कुछ पूर्व के समय का माना जाना चाहिए। सुबंधु विरचित एकमात्र उपलब्ध कृति वासवदत्ता है। इस कृति का संस्कृत के गद्य काव्यों में सम्मानपूर्ण स्थान है। ग्रंथ की कथा का आधार युवक युवती की प्रणय कथा है। ग्रंथ का प्रारंभ सरस्वती वंदना से किया गया है और इसके बाद 2 पद्यों में श्री कृष्ण की स्तुति तथा 1 पद्य में शिव की स्तुति की गई है। सज्जन प्रशंसा, खल निंदा आदि के पश्चात कवि ने स्वरचित प्रत्यक्षर श्लेषमय कृति वासवदत्ता का उल्लेख किया है। कथा का प्रारंभ चिंतामणि नामक राजा के वर्णन से होता है। इस राजा के कंदर्प केतु नामक सुंदर पुत्र है। वह स्वप्न में एक सुंदर कन्या को देखता है तथा उसके रूप पर मुग्ध होकर अपने मित्र मकरंद के साथ उस सुंदरी को खोजने के लिए चुपचाप निकल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते वे विंध्याटवी पहुंच जाते हैं, जहां एक जामुन वृक्ष के नीचे रात्रि को विश्राम करते समय उन दोनों को शुक तथा सारिका का संवाद सुनाई देता है। उस संवाद से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र की राजकुमारी ने स्वप्न में कंदर्प केतु को देखा है, जिसे खोजने के लिए उसकी सारिका तमालिका घूम रही है। बाद में सारिका के प्रयास से कंदर्प केतु और राजकुमारी का मिलन होता है। वासवदत्ता एवं कंदर्प केतु दोनों के हृदय में प्रगाढ़ स्नेह है, परंतु वासवदत्ता का पिता श्रृंगार शेखर उसका विवाह किसी विद्याधर से करना चाहता है। इसी व्यवधान के कारण वासवदत्ता एवं कंदर्प केतु एक जादुई घोड़े पर सवार हो विंध्याटवी को भाग निकलते हैं। एक बार वासवदत्ता घूमते घूमते विंध्याटवी के एक ऋषि के आश्रम में चली जाती है। ऋषि क्रुद्ध होकर उसे शाप देता है, जिसके प्रभाव से वह शिला बन जाती है। इधर कंदर्प केतु वासवदत्ता को न पाकर व्याकुल हो जाता है। वह वियोग में आत्महत्या कर लेना चाहता है, परंतु आकाशवाणी उसे रोकती है। बहुत खोजने पर वासवदत्ता की शिला उसे मिलती है और उसके स्पर्श से वह पुनः राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पुनर्मिलन होने पर वे दोनों सुखपूर्वक कंदर्प केतु की राजधानी में रहने लगते हैं। इस कथा से स्पष्ट है कि सुबंधु के गद्य काव्य का कथानक तो अत्यंत संक्षिप्त था, किंतु सुबंधु ने पांडित्य प्रदर्शन पूर्वक लंबे लंबे वर्णनों से उसे अत्यंत दीर्घ कर दिया। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि सुबंधु के गद्य काव्य की कथा वस्तु का उदयन वासवदत्ता की लोकप्रिय कथा से कोई संबंध नहीं है। सुबंधु का यह कथानक नितांत कल्पना प्रसूत है। लेखक के मस्तिष्क की उपज होने के कारण यह मौलिक मानी जा सकती है।
परंतु उसमें काव्य रूढ़ियों का पालन किया गया है। डॉक्टर वचनदेव कुमार के अनुसार यह कथा से अधिक महत्व नायक नायिका के रूप सौंदर्य, गुण कीर्तन, तीव्र विरहातुरता, मिलन आकांक्षा, संयुग दशा का मार्मिक वर्णन है। अलंकारों की मीनाकारी के कारण काव्य का रूप निखर पड़ा है। जहां तहां श्लेष का जाल बुन गया है, वहां काव्य की रोचकता में कमी आई है। काव्य के आधुनिक मान्यताओं के आधार पर सुबंधु के काव्य की समीक्षा करना कवि के प्रति अन्याय है। कवि का काव्य वस्तुतः अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है, अतः उसके काव्य की समीक्षा उसी परिप्रेक्ष्य में करना उचित होगा। और इस दृष्टि से यदि हम उसके काव्य की समीक्षा करें तो सुबंधु की अलंकृत शैली उसके युग की उन सब विशेषताओं को अपने में अंतर्निहित किए हुए है जिनका कुंतक ने विचित्र मार्ग कहकर उल्लेख किया है। इस अलंकृत शैली का व्यवहारिक रूप दंडी में देखा जा सकता है। इसका प्रोत्तम रूप सुबंधु एवं बाण की रचनाओं में प्राप्त होता है। वासव दत्ता जो है यह कथा लोक कथात्मक प्रेमाख्यान पर आधारित है। घटना सामान्य है, किंतु सुबंधु ने अपने काव्य प्रतिभा से इसे मनोहारी एवं जीवंत काव्य बना डाला है। यह वर्णन प्रधान काव्य है जिसमें अलंकृत चमत्कार युक्त काव्य शैली का कौशल ही दर्शनीय है। वासव दत्ता में सुबंधु का नाना शास्त्रों का ज्ञान, श्लेष उपमा आदि का सुंदर प्रयोग, वक्रोक्ति आदि का चमत्कार, वर्णन कौशल, पदे पदे नव शब्द प्रयोग देखते ही बनता है। वस्तुतः सुबंधु श्लेष के कवि हैं। इन्होंने प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रपंच विन्यास वेदग्ध निधि की प्रतिज्ञा को सफलता से पूरा किया है। कहीं कहीं तो इनके श्लेष बहुत अप्रसिद्ध, अप्रयुक्त और कठिन भी हैं। इसमें प्रयुक्त शब्द ज्ञान के लिए प्राय कोश की सहायता लेनी पड़ती है, पर कहीं कहीं प्रसन्न श्लेष भी है। इनके उदात्त काव्य का उदाहरण इस प्रकार है। नंद गोप इव यशोदा अन्वितः जरासंध इव घटितः संधि विग्रह भार्गव इव सदा न भोगः दशरथ इव सुमित्रोपेतः सुमंत्राधिष्ठितश्च दिलीप इव सुदक्षिणयान्वितः रक्षित गुरुश्च। सुबंधु ने अपने काव्य में विरोध, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी सार्थक प्रयोग किया है। प्रायशः शास्त्रीय उपमान भी चमत्कारोत्पादक हैं, किंतु सुबंधु की शाब्दिक क्रीड़ा में श्लेष का चमत्कार ही प्रमुख है और सर्वप्रथम है। सुबंधु की कल्पना शक्ति एवं वर्णन क्षमता अद्भुत है। अन्य ग्रंथों का सुबंधु के काव्य पर पर्याप्त प्रभाव है। कहीं कहीं सुंदर प्रसादयुक्त वर्णन है जो बड़े प्रभावशाली हैं। प्राकृतिक दृश्यों के वर्णनों में कल्पना की उड़ान, उत्प्रेक्षा तथा उपमा का प्रयोग बहुत सफल रहा है। इनका प्रभात वर्णन बड़ा ही चमत्कारी एवं सहज है। सुबंधु ने प्रौढ़ गद्य के साथ साथ सहज पद्य भी लिखे हैं। कदाचित यदि सुबंधु गद्य नहीं लिखते तो भी महान कवि होते। सुबंधु में अक्षराडंबर है तो बाण स्निग्ध रस पेशल पांचाली के कवि हैं। बाण ने सुबंधु के श्लिष्ट काव्य के स्थान पर भावप्रवण, हृदयावर्जक, कोमल, शब्द चित्रात्मक, सहज गद्य लिखकर नवीन मार्ग का प्रवर्तन किया है, सुबंधु का अंधानुकरण नहीं। डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी के मतानुसार गुणाढ्य की वृहत कथा सुबंधु की गद्य शैली का आदर्श रही है। कथानक भी यत्र तत्र उसी की छाया का अनुगमन करता है। कुछ प्रसंग भी उससे साम्य रखते हैं। सुबंधु ने वृहत कथा को सुना ही नहीं, देखा भी था और पढ़कर उसे अपना आदर्श भी माना था, जैसा कि उनके इस वाक्य से अवगत होता है और अपनी वासव दत्ता में स्वीकार किया भी है। अपूर्वाद्य वृहत कथा मया श्रुता प्रत्यक्षीकृता च केचित वृहत कथा अनुबिंदनः इव गुणाढ्यः। अतः निश्चित ही उन्होंने वृहत कथा को ही अपना आदर्श माना है। एक समीक्षक ने वासव दत्ता के संदर्भ में निम्न विचार व्यक्त किए हैं। सच तो यह है कि सुबंधु के काव्य में कला का ही साम्राज्य है। उनकी यह वासव दत्ता उस विशाल सुसज्जित प्रसाद के समान है जिसका प्रत्येक कक्ष चित्रों से भूषित है तथा अलंकारों के प्राचुर्य से दर्शकों की आंखों को हमेशा चकाचौंध किया करता है। कुंतक के द्वारा वर्णित विचित्र मार्ग का सबसे सुंदर उदाहरण है सुबंधु की यह कृति। बाण भट्ट की यह आलोचना वस्तुतः श्लाघ्य एवं तथ्यपूर्ण है। कवि नाम गलत दर्पो नूनम वासव दत्तया शक्तयेन पांडुपुत्राणाम गतया कर्ण गोचरम।
वासवदत्ता से कवियों का अभिमान उसी प्रकार घोषित हुआ जिस प्रकार इंद्र प्रदत्त कर्ण की शक्ति से पांडुपुत्रों का दर्प चूर्ण हो गया। सुबंधु ने अपने काव्य में प्रकृति को भी स्थान दिया है। उसने प्रकृति वर्णन में संध्या वर्णन, वर्षा वर्णन तथा प्रभात वर्णन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्लेष, अतिशोक्ति तथा उपमा आदि के प्रयोग के द्वारा सुबंधु ने इन वर्णों में विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। सूर्यास्त होने का निम्नलिखित चित्र देखिए, जिसमें वर्णन की झोंक में कवि ने शोभन और अशोभन दोनों प्रकार के ऐप प्रस्तुत की एकत्र योजना कर डाली है। अथ वास ताम्र चूड़ चूड़ाक्ट चक्राकार है, चक्रवाक हृदय संक्रामित संतापयतेव मंदीमान उद्वहन अस्तगिरि मंदारस्तबक सुंदरः सिंदूरराजि रंजित सुरराजकुंभ विभ्रमं विभ्रमः संध्या संधि निरस रस यावक पत्रचारु वारुणी वार विलासी अन्य अरुणमणि कुंडल कांति अम्लान कुसुम स्तंभकम इव नभः श्रियः पुष्पगुच्छ इव गगनाशोक तरो कनक दर्पण इव प्रतिचि विलासिन्या भगवान दिनमणि ममज्ज। वासवदत्ता के रचयिता सुबंधु नाना विधाओं मीमांसा, न्याय, बोध इत्यादि दर्शनों में प्रवीण थे। इनकी शैली में इनके पांडित्य की स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। इनकी गद्य शैली अतिशोक्ति, अनुप्रास, समास प्रधान गौड़ी शैली का उदाहरण है। विलक्षण काव्य की रचना जो इन्होंने की है, जिसके प्रत्येक अक्षर में श्लेष है, जैसे कि प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रपंच विन्यास वेदज्ञ निधि प्रबंधम सरस्वती दत्त वर प्रसाद चक्रे सुबंधु सुजनैक बंधु। आगे जो बाण पर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम विचार करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।